नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं वीरेंद्र कुमार, संजय शुक्ला, सतेंद्र शाही। अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिजली चोरी के खिलाफ होगा अभियान शुरू। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं से पैसे लेकर शॉर्टकट दर्शन। 17 से मदरसा यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी सहित 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 6 फरवरी थी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, जबकि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड और टीईटी सर्टिफिकेट जरूरी है। सीएम योगी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों का आवंटन ई लॉटरी से करने, केजीएमयू में 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाने, मथुरा में 30,000 लीटर क्षमता का दुग्ध प्लांट स्थापित करने और 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों में टैबलेट उपलब्ध कराने के फैसले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुजीत कुमार की। ये एक भारतीय टीवी अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म आज के दिन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। जिन हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है उसमें टैक्सी ड्राइवर, लाल बांग्ला, सबका उस्ताद आदि शामिल है। वहीं भोजपुरी फिल्मों में विदेशिया, भैया दूज आदि शामिल है। 5 फरवरी वर्ष 2010 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान होगा शुरू। अब विद्युत निगम ने बिजली चोरी और बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। एक मुफ्त समाधान योजना की वसूली बेहद कम रही है, जिससे अधिकारियों में निराशा है। छापामार अभियान में चोरी रोकने और बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में अभी हाल ही में 25.71 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने, मोबाइल या ईयरफोन का प्रयोग, शराब पीकर वाहन चलाने और उल्टी दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और पोर्टल एकीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा। 17 से मदरसा यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू। मदरसा शिक्षा परिषद की मुंशी या मौलवी और आलिम की परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी तक 434 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में 88,839 विद्यार्थी भाग लेंगे। लखनऊ में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मदरसा अल फिरदौस, मदरसा सुल्तानुल मदारिस, फरहीन कॉन्वेंट और अन्य शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं से पैसे लेकर शॉर्टकट दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु घंटों लाइन में लगे रहते हैं, जबकि दलाल पैसे देकर शॉर्टकट से दर्शन करवा रहे हैं। ये दलाल 500 से 1500 रुपए तक लेकर श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन कराते हैं और पुलिस भी इसमें मिली हुई है। मेट्रो रूट पर पतंगबाजी करने वालों पर सख्ती। मुंशी पुलिया से अमौसी एयरपोर्ट तक मेट्रो रूट पर अब पतंगबाजी पर सख्ती की जाएगी। मेट्रो टीम ने बताया है कि पतंगबाजी से मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और लोग धातु के मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में रुकावट और गंभीर हादसे हो सकते हैं। मेट्रो सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिकल विभाग ने आलमबाग से इस अभियान की शुरुआत की है। डिजी यात्रा से एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया हुई आसान। डिजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया को फेस रिकॉग्निशन के जरिए आसान और तेज बनाती है। दिसंबर 2022 में लॉन्च हुए इस ऐप से यात्री अब बिना आईडी और बोर्डिंग पास के यात्रा कर सकते हैं। ये ऐप 1 करोड़ यूजर्स को पार कर चुका है और हर दिन 30,000 नए डाउनलोड हो रहे हैं। इस सिस्टम की मदद से यात्री एयरपोर्ट पर बिना किसी दस्तावेज के आसानी से एंट्री ले सकते हैं, जिससे यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी बड़ा इमाम बाड़ा की। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। इसकी वास्तुकला देखते बनती है। यदि आपको ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक है तो यहाँ आ सकते हैं।
यूपी के ये जिले वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कर रहे हैं कब्जा। उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिले सबसे आगे हैं। इन जिलों में वक्फ बोर्ड ने हजारों सरकारी संपत्तियों पर दावा किया है, जबकि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग में है। प्रदेश में कुल 57,792 वक्फ संपत्तियां दर्ज है, जिनका रकबा 11,712 एकड़ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बनेगी रडार बनाने वाली फैक्ट्री। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बिझामई गांव में 400 करोड़ रुपए से रडार बनाने की फैक्ट्री लगेगी। BHEL और यूपीडा की टीम ने भूमि का सर्वे किया है। इस फैक्ट्री में रक्षा उपकरण और संचार प्रणाली का निर्माण होगा। ये आगरा में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट होगा। फैक्ट्री लखनऊ एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी रहेगी। शाहजहांपुर को 29वां विकास प्राधिकरण किया गया घोषित। प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर को 29वां विकास प्राधिकरण घोषित किया है। इसमें शहर के अलावा 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस कदम से शहर का सुनियोजित विकास संभव होगा और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। आवास विभाग जल्द ही प्राधिकरण गठन को अधिसूचना जारी करेगा। ये निर्णय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर लिया गया है। मथुरा कासगंज रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वे को मंजूरी। केंद्र सरकार ने मथुरा और कासगंज के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी, जिसके लिए 2.10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। दोहरीकरण से अतिरिक्त ट्रेनें चलने और गुड्स ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। इस कदम से रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा और नई ट्रेन सेवाएं शुरू हो सकेंगी। जानिए यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कभी तापमान बढ़ता है तो कभी बादल छाए रहते हैं। किसानों को गेहूं की फसल में तापमान वृद्धि से पैदावार कम होने और अधिक पानी देने की चिंता है। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मौसम साफ रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। सुबह और शाम का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए पहुंचेगी NAAC की टीम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अगले महीने NAAC मूल्यांकन टीम का आगमन होगा। विश्वविद्यालय टीम की तैयारी कर रहा है, जिसमें पठन पाठन, पांडुलिपियों का संरक्षण, छात्रावास सुविधाओं का निरीक्षण शामिल है। विश्वविद्यालय ने A ग्रेड प्राप्त किए थे और अब इसे बनाए रखने की चुनौती है। NAAC टीम 26 फरवरी से 10 मार्च के बीच विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करेगी। वाराणसी अहमदाबाद के बीच आकाशा एयरलाइंस की नई उड़ान सेवा शुरू। 16 फरवरी से वाराणसी और अहमदाबाद के बीच आकाशा एयरलाइंस की नई उड़ान सेवा शुरू हो रही है। विमान QP 1431 अहमदाबाद से सुबह 8:10 पर उड़ान भरकर 10:10 पर वाराणसी पहुंचेगी। इसके बाद QP 1432 के रूप में वाराणसी से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी और दिल्ली के बीच नई सेवा शुरू करेगा। दिगंबर अनी अखाड़ा ने अपनाया लोकतंत्र। महाकुंभ के दौरान दिगंबर अनी अखाड़े ने 550 साल पुरानी परंपरा को बदलते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। अब सभी पदों के लिए चुनाव होंगे और कार्यकाल 12 साल तक तय किया जाएगा। पहले पदाधिकारी आजीवन पद पर बने रहते थे। इस बदलाव से अगले कुंभ तक चुनाव होंगे। दिगंबर अखाड़ा के पास अरबों की संपत्ति है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने लगाए कई गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा और प्रशासन ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, फर्जी वोटिंग और धांधली की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं में भय उत्पन्न किया है और कई बूथों पर फर्जी मतदान कराया। अखिलेश ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। महाकुंभ में आस्था के साथ जन कल्याण सेवा। महाकुंभ 2025 में नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों और गरीबों की सेवा की जा रही है। संस्थान ने अब तक 50 ट्राईसाइकिल, 150 आर्टिफिशियल लिम्स, व्हीलचेयर और बैसाखी मुफ्त वितरित किए। इसके अलावा भक्तों के लिए भंडारे, लंगर, कपड़े और कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। संस्था हजारों श्रद्धालुओं को गंगा संगम में डुबकी का अवसर प्रदान कर रही है। विरोध के बाद संत प्रेमानंद ने स्थगित किए पदयात्रा। संत प्रेमानंद ने भक्तों के विरोध के बाद रात में पदयात्रा करने का निर्णय स्थगित कर दिया है। पहले वे रात 2 बजे श्री कृष्ण शरणम से श्री राधा केली कुंज तक पदयात्रा करते थे, जहां हजारों भक्त उनका स्वागत करते थे। कॉलोनी वासियों ने शोर और ध्वनि प्रदूषण का विरोध किया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज के ही दिन वर्ष 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2000 में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1898 में रमाबाई आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये भीमराव आम्बेडकर की पत्नी थी। OpenAI ने व्हाट्सएप पर लाया नया अपडेट। OpenAI ने व्हाट्सएप पर अपने ChatGPT चैटबॉट के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब ये टेक्स्ट के अलावा इमेज और वॉइस मैसेज यानी ऑडियो फाइल्स को भी समझकर जवाब दे सकता है। पहले ये केवल टेक्स्ट सवालों का ही जवाब देता था। नया अपडेट के तहत यूजर इमेज और ऑडियो भेजकर सवाल पूछ सकते हैं और ChatGPT टेक्स्ट में जवाब देगा। इस अपडेट के बाद आने वाले समय में व्हाट्सएप पर ChatGPT अकाउंट लिंक करने की सुविधा और डीप रिसर्च फीचर भी मिलेंगे, जिससे यूजर जटिल रिसर्च आधारित सवाल पूछ सकेंगे। बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म या जा सकते हैं जेल। बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है जो न केवल कानूनी दृष्टि से दंडनीय है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी करने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। ये सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।